एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। भारत वसुंधरा रत्नगर्भा होने के साथ साथ वीर प्रसू भी है। इसके गर्भ से बहुमूल्य रत्नों और खनिजों के साथ ही योग्य समय पर तरह तरह के वीर भी अवतीर्ण होते रहे हैं, जो समय और समाज की आवश्यकता अनुसार अपने पुरुषार्थ से जन कल्याण करके ऐतिहासिक हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं और रणवीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर, ज्ञानवीर कहलाते हैं। ऐसे ही वीरों में महात्मा बुद्ध का नाम शिखर पर है। गौतम बुद्ध धर्मवीर, कर्मवीर और ज्ञानवीर के अकेले एक समन्वित रूप थे। तो आइए गौतम बुद्ध और बुद्ध पूर्णिमा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में बैसाख माह की पूर्णिमा को नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कठोर व्रत एवं तप के बाद बैसाख पूर्णिमा को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 483 बैसाख माह की पूर्णिमा को कुशीनगर, भारत में गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। इस तरह बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, बोधिसत्व की ज्ञान प्राप्ति की तिथि तथा महानिर्वाण तिथि होने के नाते इस दिन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। आज से कोई 2500 वर्ष पहले उत्तरी बिहार में शाक्यगण एक जनपद था। रोहिणी नदी के तट पर स्थित कपिलवस्तु नगरी इस राज्य की राजधानी थी। यहाँ के राजा शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध इन्हीं के पुत्र थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन असित नामक महात्मा सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने के लिए आए। शिशु को गोद में लेते ही भाव विह्वल होकर रोने लगे। राजा ने इसका कारण पूछा। महात्मा ने कहा, एक महान आत्मा ने धरती पर आपके यहाँ जन्म लिया है। यह महान ज्ञानी बनकर विश्व का कल्याण करेगा। यह सांसारिक मोह माया के बंधनों से दूर होगा। राजा ने चिंतित होकर एकांत प्रिय गंभीर प्रकृति के सिद्धार्थ के लिए आयुनुसार सुख, आनंद और मनोरंजन के सारे प्रबंध कर दिए थे। अति सुंदर राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह भी योग्य समय पर कर दिया, ताकि उनका मन सांसारिक दुखों की ओर न जाए। उनके राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ, पर सिद्धार्थ का मन अपने राजमहल से बाहर निकलने के लिए मचल पड़ा। उन्होंने अपने सारथी के साथ भ्रमण करते हुए एक दिन एक जर्जरकाय बीमार व्यक्ति को तड़पते देखा। एक दिन एक अति वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक दिन एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा और उसके परिजनों का करुण क्रंदन देखा। सारथी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि सबके जीवन में ये अवस्थाएं और स्थितियां आती ही हैं। वे व्याकुल हो उठे और इन सारे कष्टों से बचने के लिए तथा संसार के आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढने के लिए एक रात अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा एवं अबोध पुत्र राहुल को त्याग कर सारथी के साथ निकल पड़े। रास्ते में एक जंगल में पहुंचने पर सिद्धार्थ ने अपने सारे राजसी वस्त्राभूषण उतारकर सारथी को देकर उसे वापस भेज दिया। घुंघराले केश कटवाकर, मुंडन करवाकर सन्यासी का रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात वे ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। बहुत वर्षों तक जगह जगह घूमकर ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किए। कई वर्षों तक कठोर व्रत और तप किए, किंतु उन्हें संतोष न हुआ। अंत में बिहार के गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन और 7 रात मौन तप करने के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से वे बुद्ध और बोधिसत्व कहलाए। पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष और गया बोधि गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया।
इस प्रवचन में उन्होंने जो उपदेश दिए उसे धम्म कहा जाता है। मानवता की सेवा के लिए मध्यम मार्ग अपनाया, जिसे पाली भाषा में मध्यम निकाय कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध भिक्षु के रूप में अपने घर पहुँचे और पत्नी यशोधरा से भिक्षा मांगी। यशोधरा ने पुत्र राहुल को भिक्षु के वेश में उन्हें सौंप दिया। उसी समय उस राज्य में सभी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। अंगुलीमाल जैसे डाकू और वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली भी उनके संघ शरण में बौद्ध भिक्षु बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर नेपाल, चीन, जापान, श्रीलंका, मलेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में भी हो गए और आज भी यह धर्म अपना परचम सर्वत्र फैला रहा है। गौतम बुद्ध के अनुसार मानव जीवन के सभी व्यवहारों के 4 सत्य हैं, जिन्हें आर्य सत्य कहा गया है। पहला आर्य सत्य है दुख। मानव जीवन में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। दुख का कारण मानव की इच्छाएं होती हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निवारण। दुखों को समाप्त किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य है प्रतिपद। प्रतिपद का अर्थ है मार्ग। प्रतिपद दुखों का अंत करने वाला मार्ग है। यह शुद्ध आचरण का मार्ग है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। गौतम बुद्ध ने 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इन्हीं नियमों को पंचशील कहते हैं। पहला नियम है प्राणियों, सजीवों की हत्या करने से दूर रहें। दूसरा नियम है चोरी करने से दूर रहें। तीसरा नियम है अनैतिक आचरण से दूर रहें। चौथा नियम है असत्य बोलने से दूर रहें। पांचवा नियम है नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहें। बौद्ध धर्म में सभी वर्णों और जातियों के लोगों का प्रवेश था। गौतम बुद्ध ने ईश्वर को बलि चढ़ाने की प्रथा का निषेध किया। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म कहा। हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं वरन प्रेम, दया और करुणा से देने का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध धर्म और जाति पाति तथा ऊंच नीच जैसे विषयों से परे थे। उनके संघ में वह हर व्यक्ति प्रवेश का अधिकारी था जो इच्छा रहित, सीधा सादा जीवन जीने को तैयार हो। गौतम बुद्ध के समय में धर्म व्यक्ति के आचरण से हटकर पाखंड और आडंबर का रूप ले रहा था। वे यथार्थ के समर्थक थे और आडंबर के घोर विरोधी। अंधानुकरण के तो कट्टर विरोधी थे। उन्होंने व्यक्ति के मस्तिष्क को बौद्धिक क्षमता तथा तार्किकता को सामने रखकर समाज को एक नया रास्ता दिखाया। इसीलिए देश में ही नहीं विदेशों में भी बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। तो ये थी गौतम बुद्ध और बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जानकारी। धन्यवाद।